हेडिंग लिखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये है इंडोडर्मिस। और बीच में कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स, अंदर पेरीसाइकल। जाइलम, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, जाइलम,
फ्लोएम। और ये है पित्त, सेंटर वाला। बनाइए। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें जो चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजों को छोड़ के सारे पार्ट्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। अभी मैं लिखाऊंगा क्या क्या छोड़ के। जाइलम और फ्लोएम इसके पार्ट नहीं है, इपिडर्मिस भी इसका पार्ट नहीं है। बाकी जितनी चीजें लिखी हैं वो सारे पार्ट्स हैं किसके? ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस। तो मैंने यहाँ कट भी मार दिया। ये इपिडर्मिस नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है। ये तीन चीजें छोड़ के जितने भी पार्ट आपको इसमें दिख रहे हैं सब किसके पार्ट हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बन गया? जल्दी जल्दी बना के।
हो गया? चलिए लिखिए, कंसिस्ट ऑफ, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। क्या कंसिस्ट करता है? सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू की बात करें तो इसमें 3 नाम आएंगे। कितने नाम आएंगे? 3। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, और अगला स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 टिश्यू से मिलके बने होते हैं, या इनके पास 3 टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, एक होता है कोलेनकाइमा टिश्यू, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। यही 3 टिश्यू मिलकर पूरा ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन आते हैं याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा आपके सूट में पाया जाता है, हाइपोडर्मिस, रूट में नहीं पाया जाता है। बाकी फ्लोएम, जाइलम, मतलब वेस्कुलर बंडल और इपिडर्मिस को छोड़ के सब आते हैं। तो यहां लिख सकते हो आप कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या, ऐसे कंसिस्ट मत लिखो, इसमें एब्सेंट क्या क्या होता है यही लिख लोगे तो कंसिस्ट की बात ही नहीं आएगी। आप लिख लो डायरेक्ट इपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। अब आप कहोगे सर वेस्कुलर बंडल में कौन आता है? वेस्कुलर बंडल में आता है जाइलम और फ्लोएम। 2 चीजें आती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट। हो गया? एक चीज जानते हैं आप लोग, पित्त को मेडुला भी बोलते हैं। पित्त को क्या बोलते हैं? मेडुला। ये जो पित्त होता है सुना होगा, मेडुला भी बोलते हैं। ठीक है, पित्त को क्या बोलते हैं? मेडुला। लिख लिया सबने? तो बताइए भैया कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू। क्या होते हैं? और हमने बोला सिंपल टिश्यू कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हमने बोला जैसे यही ले लो, कॉर्टेक्स को ही ले लो। कॉर्टेक्स किसका बना होता है? पैरेन्काइमा। किसका बना होता है? आपका पेरीसाइकिल ले लो, ये भी किसका बना होता है? पैरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस रूट में पाया नहीं जाता है, सूट में पाया जाता है, स्टेम में। और सूट में भी जो मोनोकॉट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, हाइपोडर्मिस। और जो डाइकॉट में होता है वो कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए यही चीज लिखना है हाइपोडर्मिस के बारे में। लिख लिया सबने? कौन नहीं लिख पाया हाथ उठाओ। सबने लिख लिया? लिखो फटाफट लिखो। ये कौन है? ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो 2 चीजें याद रखना, इसी की बात चल रही है, ठीक है ना? अगर रूट में है, किसमें है? तो ये कहलाएगा रूट हेयर। क्या कहलाएगा? और अगर सूट में है मतलब स्टेम में है तो कहलाएगा ट्राइकोम। क्या कहलाएगा? अब हाइपोडर्मिस है तो क्लियर ही होगा, ये ट्राइकोम होगा। अगर हाइपोडर्मिस अपने एक को बताया है, वैसे हाइपोडर्मिस हटा दो, बाकी सबको रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? रूट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? और हाइपोडर्मिस ला दो तो ये हो जाएगा सूट। किसका हो जाएगा? क्योंकि ये डिफरेंस है आपके रूट में, किसमें? रूट में
हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है। रूट के एनाटॉमी में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है, लेकिन सूट के एनाटॉमी में चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, उसमें पाया जाता है क्या? हाइपोडर्मिस। क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो याद रखना क्या डिफरेंस है, एक एनाटॉमी रूट, भयंकर डिफरेंस, वो है हाइपोडर्मिस। कौन है? हाइपोडर्मिस। अगर रूट है तो अगर कट करोगे तो क्या उसमें हाइपोडर्मिस दिखेगा? नहीं। और रूट हेयर रहेगा कि ट्राइकोम रहेगा? रूट हेयर। और अगर हम सूट स्टेम कट करते हैं तो उसमें क्या हाइपोडर्मिस दिखेगा? यस सर। और क्या उसमें रूट हेयर होगा या ट्राइकोम होगा? कौन होगा? कौन होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर सूट का है, किसका है? तो ये बताओ, सूट का है तो अगर यही यही तो इसमें वेस्कुलर बंडल दिखेगा? रूट का है तो वेस्कुलर बंडल दिखेगा? अबे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है तो इसमें तो भाई ना, आगे हम पढ़ लेंगे, तीनों मिला के तो एक पूरा बनता है स्ट्रक्चर। जैसे हमने क्या पढ़ाया था, सुनना सुनना, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? इपीडर्मिस। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? चलो, दूसरा हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसमें हमने क्या पढ़ा? याद रखना, अगर स्टेम है तो हाइपोडर्मिस, स्टेम नहीं है तो हाइपोडर्मिस नहीं। कॉर्टेक्स आता है इसमें, क्या आता है? इंडोडर्मिस आता है इसमें, क्या आता है? पेरिसाइकल आता है इसमें, क्या आता है? इसमें ये आते हैं। ये तीनों कौन कहलाते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और आपका जो वेस्कुलर बंडल है वो आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। किसमें आ जाता है? इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तीनों मिलकर बनाते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, या एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ। मतलब जब काटोगे तो तीनों सिस्टम दिखेंगे। तीनों सिस्टम दिखने का मतलब इपीडर्मिस भी दिखेगा, कॉर्टेक्स भी दिखेगा, इंडोडर्मिस भी दिखेगा, पेरिसाइकल भी दिखेगा, जाइलम भी दिखेगा, फ्लोएम भी दिखेगा। अगर रूट है तो रूट हेयर भी दिखेगा, अगर स्टेम है तो ट्राइकोम दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोला हाँ या ना? चलिए सर नेक्स्ट। अब सुनना बात, हाइपोडर्मिस की अगर बात करें, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। हाइपोडर्मिस, सर ये जो हाइपोडर्मिस होता है, कौन होता है? हाइपोडर्मिस। सुनिएगा, हाइपोडर्मिस पहली बात एब्सेंट होता है। किसमें? एब्सेंट इन रूट, एब्सेंट इन रूट, रूट में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो प्रेजेंट किसमें होता है? प्रेजेंट इन इंसूट। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है सुनिएगा। अगर डाइकॉट स्टेम है, कौन सा स्टेम? और इधर हमने लिख दिया मोनोकॉट, अभी बताया हूं मैं। अगर डाइकॉट स्टेम है तो किसका बना होगा? कोलेन काइमा की स्क्लेरन काइमा? आए, अगर डाइकॉट है तो कोलेन काइमा, और मोनोकॉट है तो स्क्लेरन काइमा। तो लिख लो कौन से टिश्यू का बना होता है ये किसका बना होगा? कोलेन काइमा का बना होता है। मोनोकॉट स्टेम है तो स्क्लेरन काइमा का बना होता है। याद रहेगा, पैरन काइमा का नहीं होता है, पैरन काइमा का नहीं होता। हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है रूट में और सूट में प्रेजेंट होता है। और अगर वो सूट मतलब स्टेम डाइकॉट है तो कॉलन काइमा टिश्यू का बना होता है, और कोलन काइमा टिश्यू मतलब कोलन काइमेटस सेल का बना होता है। और अगर वही मोनोकॉट स्टेम है तो स्क्लेरन काइमा या स्क्लेरन काइमेटस सेल का बना होता है। नोट कर लीजिए।
अगला कॉर्टेक्स, कुछ मत लिखना, 2 लाइन लिख देना बस। इसमें जो कॉर्टेक्स होता है, मिडिल लेयर होता है, अब पैरेनकाइमा का बना होता है। पैरेनकाइमा मतलब पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। अगला है पेरीसाइकिल। कौन है पेरीसाइकिल? पेरी साइकिल। अगर पेरीसाइकिल की बात करें, मल्टीपल लेयर होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं। इंडोडर्मिस के नीचे होता है ना मल्टीपल लेयर। रूट में भी पाया जाता है, वो भी कौन से रूट में? सेकेंडरी और टर्सरी, लेटरल रूट। लेटरल रूट किसका बना होता है? पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा नोट कर लीजिए। एक लाइन और लिख लेना पेरीसाइकिल में ही। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बंडल पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल। लेकिन वेस्कुलर बंडल इनके पार्ट नहीं होते हैं। वेस्कुलर बंडल इनके पार्ट नहीं होते, पाए जाते हैं अंदर लेकिन पार्ट नहीं होते। समझ रहे हो हमारी बात? आखिर इसी कैविटी में हमारा हार्ट भी है, बोला हाँ है ना? उसी कैविटी में हमारा ट्रैकिया भी है और उसी कैविटी में हमारा ईसोफेगस भी है। लेकिन सब अलग अलग सिस्टम के अलग अलग पार्ट है ना। जैसे ईसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैकिया रिस्पिरेटरी सिस्टम, और जो हार्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ही वेस्कुलर बंडल तो है उन्हीं के में, मतलब पेरीसाइकिल में ही है, लेकिन वो अलग पार्ट है। क्या है? अलग पार्ट। अगला लिखिए। ये हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाइपोडर्मिस रूट में प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? आए बोलो ना। एब्सेंट है। बहुत बढ़िया। आखिरी है इंडोडर्मिस। कौन है? यही लिख दे कहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। इंडो, चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, समझाएंगे इसको थोड़ा सा। आगे बढ़ जाए? सबने लिख लिया? कौन ऐसा जो ना लिख पाया हो अभी तक? सबने लिख लिया? लिखो इंडोडर्मिस। सिंगल लेयर होता है कि डबल लेयर कि मल्टी लेयर? फिगर में देख लो, नहीं याद आ रहा है। कितने लेयर हैं? मल्टी लेयर या सिंगल लेयर? मल्टी लेयर ना। कंटाप मारेंगे बेहोश हो जाएंगे आप। हाँ सही, अब याद आ गया। सिंगल लेयर। कौन सा लेयर? ये रूट में भी पाया जाता है
और किसकी तरह काम करता है? चेक पॉइंट की तरह। अब चेक पॉइंट आ गया तो समझिए, ये है आपका इंडोडर्मिस। कौन है? इंडोडर्मिस। आप सोच रहे होगे पानी है, वाटर। कौन? वाटर। तो ये अंदर आ जाना चाहिए, इसको ऐसे अंदर। बोलो हाँ या ना? या ऐसे अंदर सीधे आ जाना चाहिए, लेकिन आ नहीं पाता है। रोक देता है। कैसे रोकता है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जैसे ही आता है यहां से अंदर नहीं जा पाता है, आता है अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे स्ट्रक्चर है, मान लो किसका? इंडो इपिडर्मिस मत समझ लेना, इंडोडर्मिस। तो यहां पे बीच बीच में चेक पॉइंट लगा होता है। क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? ऐसे चेक पॉइंट लगा होगा। क्या लगा होगा? चेक पॉइंट। और ये जो चेक पॉइंट होता है बेटा, ये वैक्सी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? वैक्सी। ना समझ में आए तो कह सकते हो आप कि ऑयल, लिपिड, फैट, ये सब क्या है? वैक्स है, मोम। अगर समझना हो तो। और कभी तेल में पानी मिलाना घुलेगा? बोलो हाँ या ना? नहीं घुलेगा। तेल पानी कभी एक साथ नहीं मिल सकते। तो ये जो वैक्सी सब्सटेंस है, कौन है बेटा? वैक्सी सब्सटेंस है। ये बना किसका होता है समझिएगा। पहले तो ये जानिए, इसी वैक्सी सब्सटेंस को हम बोलते हैं चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट बोलते हैं। और यही चेक पॉइंट कहलाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहलाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाता है। और यही कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है, रूट की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? रूट। ये बना होता है लिग्नो सुबेरिन का। किसका बना होता है? लिग्नो सुबेरिन का बना होता है। ठीक है। अब हमने बोला कि पानी आएगा, मान लो। कौन आया? पानी आ रहा है, जाने नहीं दे रहा, रोक दे रहा है। ये क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है। मतलब हर जगह ऐसे पानी अगर इधर से भी आ रहा तो यहाँ रोक दे रहा है, पानी इधर से आ रहा तो यहाँ रोक दे रहा है। इसीलिए पानी का ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से होता है। वो हम पढ़ाते अगर होता तो, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अब सर मुद्दा क्या है कि ये जो चेक पॉइंट होता है, कौन? चेक पॉइंट, जो जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बोलते हैं, जो लिग्नो सुबेरिन का बना होता है। किसका बना होता है? और यही है वो वैक्सी सब्सटेंस। कौन? लिग्नो सुबेरिन। मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो चेक पॉइंट होता है, सुनो, ये पहली बात इनसॉल्युबल, चाहे चेक पॉइंट बोल लो चाहे लिग्नो सुबेरिन बोल लो, क्योंकि बना तो उसी का है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरा, वाटर के लिए परमिएबल है कि इम्परमिएबल है? तो लिख दिया इम्परमिएबल, परमिएबल फॉर वाटर। नोट कर लीजिए बेटा। फैन चलाना, दिक्कत नहीं हो रही? ये नहीं चलाऊंगा ना, बाल उड़ने लगता है मेरा। यही है, गर्मी लग रही नहीं, और गर्मी लगती सफोकेशन लगने लगता है, घबराहट जैसी होने लगती है। तुमको दिक्कत नहीं हो रहा है ना? पता चले अपने सुख के चक्कर में दूसरे को दुख दे दे। और ये ही इंसानों की फितरत होती है। फितरत जानते हो ना, कि अपने चक्कर में दूसरों को दुखी करते जाते हैं। ये जितना शोर कर रहा है उतना हवा नहीं दे रहा है।
लिख लिया? तो बताओ जो इंडोडर्मिस है वो सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर्ड है? रूट में भी पाया जाता है। किस तरह काम करता है? चेक पॉइंट। पानी का जो परमिबिलिटी को उसको रोक देता है, क्या कर देता है? इस तरह ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पानी दूसरी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? दूसरी। अब अगर पूछा जाए ये जो चेक पॉइंट है ये वैक्सी सब्सटेंस है क्या? क्या इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बोलते हैं? अच्छा, किसका बना होता है? लिग्नो सुबेरिन का। और हमने बोला ये जो चेक पॉइंट लिग्नो सुबेरिन या कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बोलना बोल लो, ये इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। और इम्परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़े। एक लाइन लिखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ground tissue system consist ground tissue system consist thin cell walled consist thin cell walled consist thin cell walled mesophyll। थिन सेल वॉल्ड मेसोफिल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछूं? ये लीफ में ही तो होगा ना? मेसोफिल लीफ में ही होगा। अच्छा, एक मेसोफिल के पास, एक मेसोफिल सेल के पास कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 20 से 40। कितने होते हैं? तो वहीं ब्रैकेट में लिख लो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल सेल। पर मेसोफिल सेल, पर मेसोफिल सेल, पर मेसोफिल सेल। लिख लिया ना? बोला हाँ या ना? चलो ठीक। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल सेल। अगला हेडिंग डालो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आखिरी है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या अपने अंदर रखता है? कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या रखता है बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। कौन आता? और भी लोग आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वेस्कुलर बंडल क्या होता है, आप बोलोगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और, जाइलम और क्या होता है? तो हमने इसे डायरेक्टली लिख दिया, यही होता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है? और जो वेस्कुलर बंडल है बेटा, ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है? अगर बात करें सर कौन कौन से टाइप, तो हमने बता दिया यहाँ पे, और एक एक करके सबका जिक्र करेंगे हम। पहला रेडियल, दूसरा कंजॉइंट, और तीसरा कंसेंट्रिक। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, और ये भी है वेस्कुलर बंडल। समझ में आ रहा है बेटा ना? कठिन तो लग नहीं रहा होगा, कोई कठिन है ही नहीं।
कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे इस पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यू है, ऐसे ही हमने जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ाया था तो उसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम पढ़ाया था ना, तो समझो वो जाइलम और फ्लोएम ही आते हैं इसमें, और दोनों को मिला दो तो क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? कितने टाइप? पहला, दूसरा, तीसरा, याद रहेगा? गुड। हवा दे रहा है ये? हाँ दे रहा है। तो बताओ वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं? एक, दो, तीन। मुझे ना देखो, उधर देखो। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, गुड। चलिए पहला हेडिंग डालिए, रेडियल। फर्स्ट इज यहां लिखिए वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर बंडल्स कहां पाए जाते हैं? रेडियस पे पाए जाते हैं। पाए जाते कहां पाए जाते हैं? रेडियस पे। ठीक है। दूसरा, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों वेस्कुलर बंडल है, बोलो हाँ है ना? अलग अलग रेडियस पे होते हैं। चाहे जिस तरह देखोगे, इस तरह देखोगे तभी अलग रेडियस, ऐसे देखोगे तो अलग रेडियस। अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो हाँ है ना? अलग अलग रेडियस से पाए जाते हैं। डायग्राम में और अच्छे समझ में आएगा, और समझा देते हैं। समझ तो गए होगे। फ्लोएम, जाइलम, देखो रेडियस सेम है, सेंटर से ले लो। इनका रेडियस ये है, इनका रेडियस ये है, इनका रेडियस ये है, इनका रेडियस ये है। और ऐसे भी देख लो, सर्कल सर्कुलर में ऐसे ये यहाँ है और ये यहाँ है, एक पोजीशन पे नहीं है। अगर ना समझ में आया तो हाथ उठा दो सर, फिर से बता दीजिए, बता दूंगा। हाथ उठाओ, किसको जानना और क्या जानना बताओ? दिख नहीं रहा तुम्हें? क्यों लिख रही थी? मैं इसलिए गुस्सा नहीं, तुम पूछी लेकिन तुम ध्यान नहीं दी ना। सिंपल भाषा में बताया एकदम, इसीलिए मैं बोला हाथ उठाओ, क्योंकि यहाँ मैंने बताया आराम से लिखा, इसीलिए मना करता हूँ ना। तुम आगे पूछ सकती हो, ऐसा नहीं कि मैंने डांटा नहीं है तुमको, लेकिन तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाया है। तुम आगे से पूछ सकती हो कभी भी, मैं जब हाथ उठाने पूछो, लेकिन सुना भी करो। लिखने में आप लोग लग जाते हो, सुनते हो नहीं। अभी मैं पूछूं तब भी नहीं बता पाओगे। मान लो ये सेंटर है, जाइलम का रेडियस ये है और फ्लोएम का रेडियस क्या? जाइलम, ये फ्लोएम सेम रेडियस पे है। इनका रेडियस ये है, इनका रेडियस ये है। अरे रेडियस यही तो होता है, 2r इक्वल टू डायमीटर। तो ये रेडियस, और अगर देखा जाए कि अलग रेडियस सर्कुलर फॉर्म में देखा जाए तो देखो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, सेम जगह पे नहीं है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। नोट कर लो।
तो वेस्कुलर बंडल में क्या लिखोगे? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, लिख लिया। अगला लिखो, हेडिंग डालो कंजॉइंट। अगला क्या है? कंजॉइंट। कठिन तो नहीं लग रहा है ना बेटा? आए, कठिन है ही नहीं, क्या लगेगा? जबरदस्ती कठिन लगा दें? बस इतना जानो क्या कोलेटरल होता है, क्या बाई कोलेटरल होता है, ठीक है ना? तो हमने लिख दिया को लेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एक टाइप हो गया। इसका दूसरा टाइप होता है बाई कोलेटरल। अब यार शर्ट पहन के आना पड़ेगा और कोट पहन के आएंगे, शर्ट पहन के आएंगे, ताकि उसको निकाल सके नहीं। और जब आपको सफोकेशन लगता है तो मजा भी नहीं आता है, और फिर वो खुल के आप पढ़ा भी नहीं पाते हैं, अजीब लग रहा है पूरा अंदर, नहीं समझ रहे हो फीलिंग क्या? और समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गर्मी लग रही है, गर्मी इन द सेंस वो वाली नहीं जैसे पसीना हो रहा है, अंदर से गर्मी, मतलब बहुत लग, क्या कैसे समझाएं, छोड़ो जाने दो। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। चलो लिखो, इसमें दो टाइप होते हैं, मतलब टाइपियों में टाइप। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। क्या होता है? क्लोज। कोई दिक्कत? अगर डायग्राम बनाएंगे तो खाली डायग्राम में समझ जाएंगे, घबराओ नहीं, जिन घबराओ। अगर कैम्बियम है बीच में तो क्या होगा? और कैम्बियम नहीं है बीच में, किसके? फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम हमेशा किधर रहता है? किनारे की तरफ। किधर होता है? पेरीफेरी। और ये किधर रहता है? सेंटर। अगर ऐसा है तो सेंटर मतलब पिथ। देखो मैं लंबी लाइन को एक वर्ड में बना दे रहा हूं। और पेरीफेरी मतलब इंडोडर्मिस। हर जगह लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लोएम किधर होता है? पेरीफेरी मतलब इंडोडर्मिस की तरफ। और जाइलम किधर होता है? सेंटर मतलब पिथ की तरफ। कैम्बियम है जिसको बोलते हैं इंटर, यही इंट्रा था और डेवलप होकर बन गया था इंटर, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। नोट कर लिया बेटा? आए, ठीक। यहां कोई कैम्बियम मौजूद है? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बाई कोलेटरल में। ये पेरीफेरी की तरफ एक कैम्बियम है और एक कैम्बियम अंदर की तरफ होता है। तो हमने यहां लिख भी दिया, ये आउटर कैम्बियम है।
और ये बाबू इनर कैम्बियम है, ठीक है, आउटर कैम्बियम इनर कैम्बियम। हमने बोला ये आउटर फ्लोएम है, और ये अंदर फ्लोएम है। बीच में है जाइलम। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? कठिन नहीं लग रहा है ना? कुछ है ही नहीं, कठिन क्या लगा, जबरदस्ती लगा दे कठिन। अगला है कॉन्सेंट्रिक। अरे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सब में लगभग रेडियल भी होता है, कोलेटरल भी होता है, लेकिन बाई कोलेटरल के नीचे कुछ एग्जाम्पल बोलूंगा, लिख लेना, लिख लो ऐसे ही एग्जाम्पल। कुकुर, कुकुर बिटेसी एंड सोलेनेशी। क्या? फैमिली। कुकुरबिटेसी एंड सोलेनेशी फैमिली, लिख लीजिए। आज कियो कि नहीं? आज जो नहीं किया होगा उसको मैं भी कर रहा हूँ रिमूव आज। 125 वो और बाकी वो तुरंत ग्रुप से अभी सामने आपका नंबर पूछूंगा और आपको रिमूव करूंगा। टेस्ट आज होने वाला था, टेस्ट आज नहीं होगा। टेस्ट वाला जो सिलसिला स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट के लिए होगा। अभी आप लोग तैयारी कर लीजिए इसका, क्योंकि मेरे पास पेपर भी बन जाएगा ना। लिख लो, साइड हट जाए। ओके मैम, साइड हट जा रहे हैं। और तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? किसकी? उसके कोई क्लोज नहीं होता इस दुनिया में। क्लोज आपका, आपके क्लोज तो कोई है ही नहीं। आपके क्लोज सिर्फ आप हो। कौन हो? कहीं तो क्या हुआ? अरे अपना घर है ना वहाँ, अपने घर में अगर डर लगे तो फिर बेकार है। फिर यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ, यहाँ आप लोगों को लड़कियों को लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी एक जगह, बाहरी जगह नहीं अच्छा लगता है। एक मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि अगर मैं आप लोगों को छोटी बहन जैसा मानता हूँ तो समझाता हूँ, और आप लोग समझते भी हो। कल तुम थी क्या लाइब्रेरी? कितने बजे तक थी? हाँ, और तुमने कल होमवर्क नहीं दिखाया था हमको? बहुत काम था ना? हाँ तो ग्रुप आज लेफ्ट कर देना खुद से। क्या कर देना? अभी मैंने अर्जुना 3.0 में पता किया, ये जो मैं दिया था सबने किया, 3.0 के हर एक बच्चे ने किया। और सबसे मैंने पूछा पहले करते थे, क्वेश्चन लगाते थे, करें नहीं। तो आपको लगता है अगर बायो में 360 में 360 नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगा।
और 340, 320, 300 ला के आपको लग रहा है कि आप नीट में इतना ला देंगे, तो आपकी गलत फहमी। आपको पता नहीं है, आपको पूरी एमटीजी तैयार करवा दूंगा, पूरी अरिहंत तैयार करवा दूंगा, पूरी 37 ईयर पूरा क्वेश्चन रट जाएगा। नहीं समझे हमारी बात? पूरा क्वेश्चन रटवा दूंगा। आप बताओ, थोड़ा साथ तो दो, कोऑपरेट करो। और नहीं कर रहे हो तो फिर ग्रुप लेफ्ट कर दो खुद से, हम रिमूव करें, थोड़ी बेइज्जती लगेगी। हम रिमूव करेंगे, बेइज्जती लगेगी। खुद से लेफ्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमसे ना हो पाएगा। शौकियन तैयारी कर रहे हो। गांव के 4 लोग आए थे तैयारी करने, तो तुम चले होगा। किस चीज की तैयारी? नीट। नीट का फुल फॉर्म पता है तुम्हें क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं, एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए का? चलो गुड। एमबीबीएस का थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी करना ही नहीं, अभी नीट करना है, ठीक है, टेंशन ना लो। तो आप लोग थोड़ा समझो, चीजों को समझो। बहुत लोग को नहीं पता होगा नीट का फुल फॉर्म। खाली नीट 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 तैयारी करने। नीट खाली बायोलॉजी, खाली बायोलॉजी से भी नहीं होता है। नीट खाली फिजिक्स से भी नहीं होता, नीट खाली केमिस्ट्री से भी नहीं। तीनों को आपको बराबर वेटेज देना पड़ेगा। क्या होता है, हम अनदर सब्जेक्ट के चक्कर में, क्योंकि क्या होता है, ये नेचुरल है, ये मैं नेचुरल चीजें बता रहा हूँ कि हमें जो सब्जेक्ट टफ लगता है उस पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो आसान लगता है उस पर नहीं करते हैं। लेकिन आप ये कभी मत समझना, जो आपके बहुत करीब हो तो आप उसको वैल्यू ना दीजिए, और जो आपके करीब नहीं है उसको आप ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। ऐसा होता है। जैसे जो आपका दोस्त एकदम खास होता है, उसका भी दोस्त ही तो है, अपना ही है। और जो थोड़ा आता है उसको ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। लेकिन जिस जो आपका खास है उसको अगर वैल्यू नहीं देंगे, वो साथ छोड़ा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही 3 दोस्त हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी थोड़ा बहुत आपको आता है तो लगता है वो बायोलॉजी मेरा ही तो है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अरे नहीं इसको थोड़ा बना के रखो अपना, तो उसको बनाने के चक्कर में ये डिस्टर्ब कर दोगे आप। कौन? जो है आपका। तो जो है उसको मजबूती से पकड़े रहो, नहीं तो जो वो जब वो साथ छोड़ेगा ना तो आधा लेके डूब जाएगा तुम्हारा। आधा मतलब समझते हो? 360। अब मैंने अर्जुना, एक बच्ची तरब आयसा करके, वो बच्ची टॉप करती है, मतलब टॉप 5 में रहती है हमेशा, और इस बार वो सेलेक्ट भी होगी। हमने पूछा कितने क्वेश्चन लगाती हो? कह रही थी सर बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं लगाते थे। उसने 125 क्वेश्चन लगाए और बकायदा लिख के ला के दिखाई। तो हमने बोला कुछ फायदा है इससे? कह रही सर बहुत फायदा है। तो हमने बोला ठीक है करो फिर। तो इससे क्या, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, हमें दिखाओगे, और उसमें ग्रुप में देखा होगा क्वेश्चन आए भी जिसके जो नहीं लगे हैं। अब उसको क्या करेंगे, आज हम बैठेंगे या पूरे वीक में जितना इकट्ठा होगा सब बताएंगे बैठ के फ्री टाइम पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको उसमें कुछ चीजें दूंगा, धीरे धीरे करेंगे ना। अचानक मैं 500 क्वेश्चन दे दूं, कोई मतलब है? अब जैसे 125 दिया था, कल मैं लगभग 30-40 दिया क्वेश्चन, जिसमें असर्शन रीजन भी थे। तो ऐसे करके आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। जो आप नहीं लगा रहे हैं, जो आप नहीं लगा रहे हैं, वो मेरे प्रेशर में आके लगाएंगे आप। और हमने पूछा कितना मिनट लगाना है, कह रही 125 क्वेश्चन 45 मिनट लगा। तो आप भी धीरे धीरे, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा, तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, 50 मिनट, 45 मिनट। समझ रहे हो ना हमारी बात? आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज आप समझो। अगर आप ग्रुप में ऐड हुए तो रिमूव मत हो, बना के यहाँ रखे। अगर ना यहाँ मतलब कहाँ, ये जो टेस्ट होंगे और जो हम टेस्ट लेते रहेंगे उसमें अच्छा स्कोरिंग, मैं अब टेस्ट पहले मैं सोचा था पूरा रखूंगा, नहीं, अब मैं टेस्ट करूंगा तो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे रखूंगा। और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मतलब 25, 20 क्वेश्चन डेली होगा, 20 क्वेश्चन डेली। ये नेक्स्ट वीक से मैं करूंगा, मतलब 20 क्वेश्चन का टेस्ट हर रोज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि आप आए, आने के बाद या जैसे मेरी क्लास छूटी 10 मिनट में आपको करना होगा 20 क्वेश्चन। 10 मिनट हमें नहीं लगता बहुत। आप गैप जो होता है बीच का उसी में करोगे क्वेश्चन, और करने के बाद धीरे जाके जमा करके नीचे चले आओ। ये हर रोज चलेगा। अब इसके लिए हमें भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपके लिए अपना 2 घंटा अलग से, अपना मैं 2 घंटा दे रहा हूँ,
तो क्या आप बायोलॉजी के लिए घर पे 2 घंटे नहीं दे सकते हो? अब आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं पढ़ो, लगाओ, क्वेश्चन लग रहा है मतलब उस थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन नहीं लग रहा है, थ्योरी उठाओ, एनसीईआरटी भी, नोट्स भी पढ़ो, फिर भी नहीं लग रहा है, क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखना इसका प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छा, एक पहला दिन था, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, भले मेरे कहने पे लगाया आप लोगों ने। हमें पता है इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, उनकी आदत पड़ जाएगी डेली प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी नहीं लिखना है, वहां आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव क्या करना है। अगला है, ये लिख लिया, अगला है कॉन्सेंट्रिक। तो समझो चीजों को बेटा, कल वाला की हो कि नहीं जो हमने भेजा था, और वो 125 निकल, आज तुम रिमूव हो। ना 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 ना, यही तो रूल है। अच्छा मैं क्यों लिखवा रहा हूं कॉपी में, बताओ, तुम बताओ क्यों लिखवा रहा हूं, यही तो नहीं पता है। जिस दिन तुम 10 कॉपी ऐसे भर दोगी ना, 10 कॉपी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा बूम करेगा ना कि यार मैंने तो एमटीजी भी लगा डाला, हमने तो अरिहंत भी लगा डाला, हमने तो 37 भी लगा डाला। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जानते हो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इसके ऊपर मत जाने देना, यहाँ रहेगा। अब इसके ऊपर जाएगा लेकिन तुम रोके रहना, इसलिए करवाता हूं ऐसा। कॉन्फिडेंस देखना अभी अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरे घर पे जाके देखोगे कितने नोट्स बना बना के हमने रख दिए हैं, तब जाके आज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नहीं समझे हमारी बात? नोट्स बनाना पड़ता है, हर रोज लिखना पड़ता है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूम करता है। विराट कोहली अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दे, आता तो है खेलने उसको ना, क्यों प्रैक्टिस करता है? किताब में लगाने से नहीं होता है, किताब दूर है, कॉपी दूर है, किताब में लगाओगे तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, ऐसे रखो, लगाओ। लेकिन आज जो 125 और वो जो क्वेश्चन था, उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन जिसका नहीं छूटा होगा, छूटा इन द सेंस कि नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, वो अलग चीज है, लेकिन नंबरिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है, मैंने कल तुमको बताया था नंबरिंग करना है, तो आप खुद से ग्रुप लेफ्ट कर दीजिएगा या मैं रिमूव कर दूंगा, साफ बात। जो लापरवाह हैं उनको मुझे ग्रुप में नहीं चाहिए। लिखिए एम्फी क्रिब्रल या हेड्रो सेंट्रिक, यही बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एम्फी वेसल या लिप्टो, लिप्टो होता है ना, अरे बोलो ना। अच्छा कहां तुम लोग को पता होगा, एम्फी वेसल और लिप्टोसेंट्रिक, दो डायग्राम बनाइएगा। अंदर वाला इधर क्या है बेटा, जाइलम, उधर वाला अंदर जाइलम, बाहर तो होगा एम्फी क्रिब्रल, अंदर फ्लोएम, बाहर जाइलम, मतलब किनारे की तरफ जाइलम और बीच में फ्लोएम, तो हो जाएगा एम्फी वेसल। टेरिडोफाइट जानते हो? टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट इसमें आते हैं, एम्फी क्रिब्रल। टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला का नाम सुना है ना, लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट, एग्जाम्पल टेरिडोफाइट, सिलेजिनेला, उसमें लिखो यक्का, एग्जाम्पल है,
हर जगह नहीं दिखता है, यहाँ सिलेजिनेला में दिखता है और वहाँ यक्का में दिखता है। अगली हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस रूट। कल स्टेम पढ़ाऊंगा और अगले दिन लीफ। कहाँ तुम्हें दिखता है वहां से भी दिखता है सही से। एम्फीक्रिब्रल तिरछा दिखता है आप लोगों, तुमको दिखता है वहां से? हाँ दिखता तो है। ईसा शर्माते हो मालूम पड़ता है कि इतना मत शर्माया करो, जब शादी होगी तब शर्माना, कुछ छोड़ दो, ठीक है। और बढ़िया हो, इधर देखो, हाँ यहाँ हो, बैठो बैठो लिख लो, बैठो 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 लिखो लो। हो गया? हेडिंग क्या डाला? एनाटॉमी ऑफ। अब तुम सोच रही होगी कि उसी में मत करना, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करना। पूरा सीधे लिखो एनाटॉमी, और एक तरफ लिखना डाइकॉट, एक तरफ लिखना मोनोकॉट, क्योंकि अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डायग्राम। चले? चलिए पानी पी लें। आइए फटाफट फटाफट आइए। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस रूट। लिख लिया बेटा? इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे हम। एक तरफ लिखिए डाइकॉट रूट, और एक तरफ लिखिए मोनोकॉट रूट। डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए धड़ाधड़। कोई डिफरेंस दिखा दोनों में अभी तक? नहीं दिखा ना? कंटाप मारेंगे बेहोश हो जाओगे जिसको नहीं दिखा। क्या डिफरेंस दिखा? रूट हेयर ज्यादा, रूट हेयर यही सब तो डिफरेंस है यार दोनों में, बाकी सब कॉमन ही पॉइंट रहेंगे। जो डिफरेंस डायग्राम में दिखेगा वही डिफरेंस है, बाकी सेम होता है, याद रखना। किसमें? डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। कॉमन पॉइंट लिखवाऊंगा, कॉमन पॉइंट में सब सेम दिखेंगे, जो अलग दिखेंगे बस मैं डायग्राम में जो दिखेंगे वही। आ जाओ। एंडोडर्मिस है क्या? बोलो। नहीं बोलो, गुस्सा गए क्या? चलो गुस्सा जाओ, कोई बात।
डर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स। ये है पेरी, ये है पेरी साइकिल। ये है जाइलम। ये है फ्लोएम। अलग अलग रेडियस पे हैं दोनों ना, बोले ना भैया। तो इनका जो वेस्कुलर बंडल होगा कैसा होगा, रेडियल। कैसा होगा, रेडियल। फ्लोएम हो गया ये। अब बताओ कोई अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? आए, खाली फ्लोएम ज्यादा है। जाइलम फ्लोएम में दोनों में डिफरेंस है। इसमें जाइलम कितने हैं, 4 मैक्सिमम, उसमें मिनिमम 6। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हो गए, छोड़ो। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल। ठीक है, इसमें यहाँ ये पीथ है, क्या है, हमने जानो शो कर दिया ये पीथ है। ऐसा कहीं इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, वहां दिख रहा है ना, वहां नहीं दिख रहा, वाइट वाइट बीच में, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, ये भी डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब डायग्राम में सेम ही है, सब डायग्राम में। यहाँ पिथ क्या है, लार्ज है, क्या है, ये रूट हेयर।
ज्यादा पाया जाता है, मोर। इसमें रूट हेयर कम पाया जाता है, लेस। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, एग्जार्च में प्रोटोजाइलम अंदर होता है या मेटाजाइलम अंदर होता है? मेटाजाइलम अंदर होता है। इधर प्रोटोजाइलम, ये वाला है मेटाजाइलम। सेम उसमें भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस था मैंने लिख दिया है आपके सामने। क्या डिफरेंस है? डायग्राम में भी दिख रहा है वो डिफरेंस। बाकी सब सेम है, क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है। उधर भी सेम, इसीलिए। लेकिन नंबरिंग आप दोनों साइड करोगे, यही तो देखना है आप कैसे कर रहा हो। नहीं समझे? क्या करियो? नहीं समझ में आया? तेज बोलो, थोड़ा तेज। नंबरिंग मतलब जैसे ये लिखा हूं ऐसे इधर भी लिखना है। दैट इज कॉल्ड नंबरिंग इन माय लैंग्वेज। नहीं बना रहा रे फोटो, ऐसे पूरी क्लास खींचे फिर। बहुत मारा। मुझे ऑर्डर देने की नहीं जरूरत पड़ेगी। जो बनाएगा अपना अच्छा करेगा, जो नहीं बनाएगा वो अपना जिंदगी बर्बाद कर देगा। यार तुम मटेरियल बैग पूरा। ए! बहुत मारेंगे। और बढ़िया से पढ़ रहे हो? ठीक से। यहाँ से अच्छा लग रहा है डायग्राम यार देखने में, बिल्कुल मेरी तरह, दूर से अच्छा। कुछ चीजें होती है दूर से अच्छी लगती है ना। बेटा सिर्फ अधिकार मुझे बोलने का है, यहाँ आपसे अधिकार छीन लिया गया आरएस में आने के बाद। अब मुझे मजबूर ना करे कि मैं भी छीनूं। और क्या नाम है? राजू। अच्छा हाँ, राजू और शिवेंद्र, क्या नाम है? सर्वेश, और एक और क्या नाम था उसका? सर्वेश। ये तीनों आए थे। तो पढ़ रहे हो मेहनत से ना? साथ ही में रहते हो कि अलग अलग? पहले तो साथ ही में थे ना, अलगी बिलगा हो गया। अच्छा, दोस्ती है कि नहीं अब? हाँ दोस्त है, मतलब उतना पहले जैसा नहीं है अब। तो शुरू से अलग अलग रहते, क्यों अलग रहते थे? वो सर्विस अलग हो गया था ना शुरू में आते ही, कहा मैं साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, उन लोग का दोस्ती यही हुआ था, तुम लोग का? अच्छा, हमें लगा वहीं से है। कौन तीन लोग? फैजान? कहाँ है फैजान? अच्छा तुम फैजान हो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे हैं? सिलेक्शन हो गया अपने आप छूट जाएगा नहीं बेटा। सिलेक्शन के बाद आप चाहोगे तो आप रख सकते हो दोस्ती, सिलेक्शन नहीं हुआ तो छूट जाएगा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए और अगला नहीं बढ़ा तो नहीं होगा। मेरे बहुत दोस्त थे यार, मुझे याद भी नहीं आज कोई है कि नहीं है। पता नहीं कौन कहाँ है। कुछ तो ये समझते हैं कि घमंडी हो गया है। अब रोड पे हम काका तुम घूमेंगे नहीं ना हाथ पकड़ के।
दोस्त यार होते हैं नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के एकदम ऐसे, और यार बढ़िया है, ऐसे करते हुए नहीं चल सकते ना आप। वो टाइम था चलते थे। और कुछ लोग होते हैं, आते हैं सोचते हैं ऐसा ही हो, ऐसा थोड़ी होगा यार। अब चीजें बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। हेडिंग डाल दीजिए उसके नीचे, वेस्कुलर बंडल। बना लिया डायग्राम? बना ली? कहाँ बनाई ली? आए? फोटो खींच ली? फोटो? कितने लोग आईसीएसई बोर्ड के हैं यहाँ? आप लोग हमारे हमसे बात मत करिएगा। आईसीएसई बोर्ड वालों, मुझे इंग्लिश, बहुत इंग्लिश वालों से नफरत है, ठीक है। इसमें से कौन कौन ग्रुप में जुड़ा है आईसीएसई बोर्ड? ओनली यू। तुम सब आईसीएसई बोर्ड की हो? तभी मैं समझ आता हूँ तुम लोग समझती नहीं हो। क्योंकि तुम लोग लीफ, यहाँ टॉपिक होता तो तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हो। लीफ, द लीफ होता है ना, चैप्टर होता है, द स्टेम, द लीफ है, द लीव्स, ऐसे कुछ होता हो। चलो और एक बार ऐसे मैं पढ़ा रहा था तो हमसे बोला गया, सर ये टर्म है, थोड़ा सा इसको ऐसे बोलिए। बोले हमारा यही लैंग्वेज में तो हमारा प्लस पॉइंट है, नहीं समझे पढ़ाने में। जैसा हम बोलते हैं, अब मोनोकॉट हम बोलते हैं तो मोनोकॉट, अब फ्लावर बोलते हैं तो फ्लावर, हम नहीं बोलते हैं फ्लावर, क्योंकि बार बार फ्लावर निकलता है मुंह से, नहीं समझे हमारी बात। तो ये चीजें हैं। तो बाकी लैंग्वेज होता है वो, अब कई लोग हैं जो कोशिश करते हैं भोजपुरी बोलने के, हंसाने के लिए। इधर भोजपुरी आती है, बिल्डअप है पहले से जन्मजात, पैदा हुए तो तुरंत से भोजपुरी, घर में भोजपुरिया में समझाया जाता था, भोजपुरिया में गरियाया जाता था, सब कुछ किया जाता, शुरू से भोजपुरी सुने। तो भोजपुरी इज माई मातृभाषा, नहीं समझे हमारी बात। और मैं भोजपुरी बहुत अच्छा बोलता हूँ, बोले तो भोजपुरी में बहुत अच्छा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि भोजपुरी हमारी, हम भोजपुरिया में तो हम क्या बताएं। ठीक है, बोल के दिखा। क्या है यार, तुम लोग बिगड़ जाओगे बोल देंगे, फिर कहोगे 500 रुपया लीजिए, फिर से बोलिए। समझ में ना आए? आ तो गया समझ में, थोड़ा बहुत देखा सुना। एक बात बताई, ये जो डाई काट रूट है ना, एमे रूट हेयर होला ज्यादा, और मोनोकाट रूट जोन होला एमे रूट हेयर होला कम। समझ में आयल? आयल कि नहीं आयल? समझ रहे? और सुना, ई दोनों में अंतर का भाई पहले जान ले। पहला अंतर की एमे जो जाइलम और फ्लोएम का संख्या है ना, वो कम है, और एमे जाइलम और फ्लोएम का संख्या ज्यादा बा। बुझला? ठीक। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब कहता ऐसे ही पढ़ाई अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए लिखिए वेस्कुलर बंडल। अब मैं जो बोलूंगा वो लिखते चलिएगा। पहले डाइकॉट के नीचे लिखिए वेस्कुलर बंडल। हमको कन्नड़ भी बोलना आता, पता कि नहीं? है? कन्नड़, कन्नड़, तमिल, तमिल, और हमको बंगाली भी बोलने आता है। चलो, और मुझे ऐसा भाषा बोलने आता है जो, मतलब हमारी छोटे वाली सिस्टर है वो और हम समझ पाते हैं। हम लोग क्या करते थे, अब तो भूल गया, बहुत छोड़ दिया। जैसे रूट होता है ना, रूट, तो हम लोग इधर से नहीं बोलते हैं, इधर से बोलते हैं टूर। तो वो समझ जाते कि रूट ही बोल रहा है। तो ये हर कोई नहीं कर पाता, इसके लिए आपको फ्लो एक होना चाहिए। और हम लोग पहले ऐसे बोलते थे कि एकदम लगता था बड़ा, कि मतलब समझ रहे हो ना, जैसे टू, मतलब टोकीट ऐसे बोलते थे ना, समझ रहे हो कि डाइकॉट बोल रहा है, रूट है। तो ऐसे होता था फिर, लेकिन अब धीरे धीरे, अरे बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था क्लास 8 में, तब 8 9 से। चलिए लिखिए वेस्कुलर बंडल।
अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। डाइकॉट में लिखो नीचे रेडियल, वेस्कुलर बंडल के नीचे लिखिए रेडियल और एग्जार्च। लिख लिया? लिख लिया ना? और एक लिखिए इन नंबर, दूसरा पॉइंट उसी में लिखिए, इन नंबर जाइलम एंड फ्लोएम, इन नंबर जाइलम एंड फ्लोएम आर 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4। लिख लिया? कभी कभी 6 भी हो सकता है। और लिखो नेक्स्ट उसी में एंड मैक्सिमम 4 to 6, मैक्सिमम 4 to 6, 6 से ज्यादा नहीं होता है। अब सुनो, अब नीचे ऐसे लिखते चलना, मैं बताऊंगा कैसे, इसमें सब दिखता जाएगा ऐसे, इस तरह करना और 2 लिखना, 2 के आगे लिखना डाई आर्क, 3 के आगे ट्राई आर्क, 4 के आगे टेट्रा आर्क, 5 के आगे पेंटा आर्क, 6 के आगे हेक्सा आर्क। लिख लो पूरा उसी के नीचे लिखो। क्या लिखना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? जो लाइन लिखे हो ना 2 to 4 एंड मैक्सिमम 4 to 6, तो अगर 2 जाइलम 2 फ्लोएम है तो डाई आर्क, 3 जाइलम फ्लोएम है तो यहां कितने जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं? 4, तो टेट्रा आर्क होगा। तो ऐसे ही 2 से 6 तक लिख लो, 2 डाई आर्क, 3 ट्राई आर्क, 4 टेट्रा आर्क, 5 पेंटा आर्क, 6 हेक्सा आर्क। वही लिखना है पूरा। नहीं समझे? कसम से बता रहे हैं, इसमें समझना क्या था? हाँ, क्या लिखी हो? जैसे ये लिखी है, देखो ये लिख ली है तड़ाक से, यही लिखना था। देखो 2 है तो डाई आर्क, 3 है ट्राई आर्क, ऐसे लिखना था। अभी तो अब कसम बता रहे हैं, आज हम पगला जाएंगे किसी दिन, हमें लगा हम ऐसे घूमेंगे पागल की तरह से काका देव में ऐसे। और तुम लोग दिखोगे दूर से, हम कहेंगे, समझ रहे हो ना? आ जाओ, देखो लिख लिया? उधर लिखो मोनोकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में लिखो पॉलीआर। पहले रेडियल और एक्सार्च लिख लो, सेम होगा रेडियल और एक्सार्च। क्या लिखा? रेडियल एंड एक्सार्क। हो गया ना? अब सेकंड पॉइंट लिखो नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम more than 6, more than 6, number of xylem and phloem are more than 6। और आगे लिख लो ब्रैकेट में पॉली आर्क। क्या आ जाएगा? पॉली आर्क। अब डाइकॉट में सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो डाइकॉट, डाइकॉट 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 लिखो पिथ और स्मॉल पिथ, हाँ PITH, पिथ आर स्मॉल, पिथ पिथ आर स्मॉल, ब्रैकेट में लिखो लेस डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, ब्रैकेट बंद, उसी में लिखना है। एंड इन कॉन्सिपिकस, इनकॉन्सिपिकस मतलब इनविजिबल, दिखता ही नहीं है। इनकॉन्सिपिकस लिख लिया? और कॉन्सिपिकस मतलब क्या होता है? विजिबल। इनकॉन्सिपिकस और एब्सेंट मतलब छोटा हो सकता है, ऐसा भी कि जो दिखे ना, हो सकता है ना भी हो। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिया ना? उधर लिखो मोनोकॉट में लिखो लार्ज एंड कॉन्सिपिकस, लार्ज एंड कॉन्सिपिकस।
लिख लिया, बोलो हाँ या ना। लार्ज एंड कॉन्सिपिकस। अब लिखो अगला, कॉमन पॉइंट। दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब दोनों में पाई जाती हैं चीजें। कॉमन पॉइंट में लिखो दोनों में पाई जाती है। कॉमन पॉइंट बीचों बीच लिख दो, बीचों बीच कॉमन पॉइंट हेडिंग की तरह लिखो। ये तो डिफरेंस था दोनों में। अभी कल एक सीट, मतलब सीट क्या मैं बताऊंगा 10 पॉइंट जो इनका डिफरेंस होगा दोनों में, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये तो एनसीईआरटी है प्योर। लिखो पहला कॉमन पॉइंट में, पहला लिखो इपिडर्मिस। कॉमन पॉइंट में पहले लिखो इपिडर्मिस या इपिब्लेमा। इपिडर्मिस या इपिब्लेमा, EPIBLEMA, इपिब्लेमा। अब देखो मैंने क्यों रूट हेयर नहीं लिखवाया मोर लेस वहां, क्योंकि यहां दिख रहा है डायग्राम में, समझ रहे हो ना, इसलिए नहीं लिखवाया। बाकी चीजें नहीं दिख रही थी इसलिए लिखवाया हूं, ठीक है। लिख लिया, इपिब्लेमा हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब उसमें पहला पॉइंट लिखो सिंगल लेयर। अबे यही इपिब्लेमा भी बोला जाता है इसको, इपिडर्मिस को। ये देखो ये इपिडर्मिस है, यही इपिब्लेमा है। कितने लेयर है, सिंगल की डबल? लिखो सिंगल लेयर। बाहर है कि अंदर? बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ? तो लिखो, अच्छा मुझे इशारा करना पड़ेगा बाहर के अंदर, मतलब बाहर, आउटर मोस्ट लेयर। कौन सा लेयर? आउटर मोस्ट। एक क्वेश्चन पूछूं, ये किसका एनाटॉमी है? किसका है? आए सही में? चलो कम से कम इतना तो पता है। रूट का है तो क्या रूट में स्टोमेटा पाया जाता है? अगर स्टोमेटा नहीं होगा, क्यूटिकल पाया जाता है? नहीं। तो लिखो इसी पे थर्ड पॉइंट, मतलब इसके याद करो, हमने पढ़ाया था कि लीफ में क्यूटिकल पाया जाए क्योंकि ट्रांसपिरेशन से बचाता है। हमने बोला क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। लिख लिया। अगला लिखो यूनिसेलुलर रूट हेयर आर फॉर्म्ड। अगला हेडिंग डालो कॉर्टेक्स। यूनिसेलुलर रूट हेयर आर फॉर्म्ड। यूनिसेलुलर रूट हेयर आर फॉर्म्ड। यूनिसेलुलर रूट हेयर आर फॉर्म्ड। अगला हेडिंग डालो कॉर्टेक्स दूसरा। कॉमन है, कॉमन है, कॉमन मतलब समझ रहे हो, दोनों के लिए सेम, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के लिए। लिखो पैरेनकाइमेटस सेल। किसका बना होता? पैरेनकाइमा का, तो पैरेनकाइमेटस सेल। थिन सेल वॉल्ड, ब्रैकेट में लिख लेना उसी में, थिन सेल वॉल्ड। थिन सेल वॉल्ड लिख लिया ना। और अगला पॉइंट लिखो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, मतलब इनके बीच में स्पेस होता है, तभी तो वाटर मूव कर जाता है, लेकिन इंडोडर्मिस रोक देता है क्योंकि चेक पॉइंट होता है। क्या लिखा? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, लिख दिया ना। फंक्शन इसका क्या है? स्टोरेज। फंक्शन लिखो स्टोरेज, काम क्या है? स्टोरेज। लिख लिया बेटा? आए अगला इंडोडर्मिस। अगला लिखो तीसरा इंडोडर्मिस। तीसरा इज इंडोडर्मिस, लिख लिया। थर्ड इज इंडोडर्मिस। लिखो बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड सेल, इनमें जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? बैरल शेप्ड। लिख लिया। लोकेटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। लोकेटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, लिख लिया। नेक्स्ट उसी में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट। कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट। अगला लिखो पेरिसाइकल। अगला लिखो पेरिसाइकल। सिंगल या फ्यू लेयर? सिंगल या फ्यू लेयर? कुछ लेयर होते हैं सिंगल होते हैं या कुछ लेयर होते हैं फ्यू, फ्यू लेयर। सिंगल या
few layer of thick walled parenchymatous cell. लिख लिया है? इसी में एक लाइन लिखो, लेटरल रूट, लेटरल रूट, लेटरल रूट मतलब समझते हो? है? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टर्सरी बनता है ना, उसी के बाद लेटरल रूट यूजुअली originate from the lateral root originate from the usually originate from the part of pericycle, part of pericycle which is lying, lying मतलब present, which is lying opposite to the प्रोटोजाइलम. किसके अपोजिट होता है बेटा? बेटा ब्रैकेट में लिख लो, एक लाइन ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो दिस लेटरल रूट, इंपॉर्टेंट है, दिस लेटरल रूट आर इंडोजीनस इन ऑरिजिन, अंदर से निकलता है. कहां से? पेरीसाइकिल अंदर से बन रहा है. इंडोजीनस इन ऑरिजिन, ऑरिजिन में कैसा है बेटा? इंडोजीनस. कैसा है? इंडोजीनस. एक लाइन और लिखो, एक पॉइंट बना के लिखो, एडवेंटिशियस रूट. देखो मैं कल बताऊंगा स्टेलर के बारे में, स्टेल क्या होता है, एरिया, वही एरिया पूरा, ये वाला जो एरिया होता है इसी को स्टेलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेलर. ठीक है ना, हमें बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा भी. ये पूरा एरिया इंडोडर्मिस के अंदर वाला ये पूरा स्टेलर एरिया होता है. कौन सा एरिया? मैं बताऊंगा वैसे आपको कल बढ़िया से, लेकिन लिख लो. उसी जो 10 पॉइंट में उसमें स्टेलर के बारे में बताऊंगा, एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगा. तो लिखो एडवेंटिशियस रूट आर आल्सो इंडोजीनस in origin because they originate from the stellar region, STELAR, they originate from stellar region. अब स्टेलर रीजन ऑब्वियस बात है, ये भी इंडोजन, तो यहीं कहीं से ऑरिजिनेट हुआ होगा. तो इसके अंदर वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलर. क्या बोलते हैं? आगे इतना हो गया बेटा. अगला लिखो स्टेलर, स्टेलर रीजन, STELAR, स्टेलर रीजन. हो गया. अगला हेडलिंग लिखो वेस्कुलर बंडल, तो हो ही गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है. पिथ हो ही गया है. तो बस अब मैं कल इसके बारे में मैं कम से कम कितने पॉइंट बेटा, मैं लगभग 10 पॉइंट एक्स्ट्रा. और सुनो वो 10 पॉइंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे, वो जो मैं कल बताऊंगा. देखो एनसीईआरटी रीड करोगे सब मिलेगा, लास्ट में स्टील लिखा होगा, वो टर्म कल बताऊंगा अच्छे से. और कल ही मैं स्टार्ट करूंगा क्या? स्टेम. क्या स्टार्ट करूंगा? फिर अगले दिन जब लीव पढ़ाऊंगा तो स्टेम के 10 पॉइंट लाऊंगा. कितने पॉइंट? 10. क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी तरह का. किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछो. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करेंगे कल. थैंक यू सो मच.